नमस्कार, मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच संस्कृत भाग 1 का 10वें वर्ग का चौथा पाठ है। शीर्षक का नाम है हास्य कनिका, हंसाने वाली बातें, जिसको हम लोग हिंदी में चुटकुला कहते हैं। बस संस्कृत में भी वही चुटकुला है। बहुत ही मजेदार रोचक पाठ है ये, निश्चित रूप से मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें कुल 5 है, 6 है। शुरू करते हैं। पहला, न्यायाधीश जी कहते हैं, भो किम तुम जानासी, अरे क्या तुम जानते हो, यदि असत्यम वदिष्यसि, यदि असत्य बोलोगे, तर्हि कुत्र गमिष्यसि, तो तुम कहाँ जाओगे। अपराधी कहता है, आम श्रीमन, हाँ महाशय, नरकम गमिष्यामि, नरक में जाऊंगा। न्यायाधीश कहते हैं, अथ चेत सत्यम वदिष्यसि तर्हि, और यदि सत्य बोलोगे तो। अपराधी, कारागारम गमिष्यामि श्रीमान, तब जेल जाऊंगा। दूसरा, गुरु छात्रान प्रति, शिक्षक छात्रों से, यदि अत्र देवः प्रत्यक्ष भवेत् तर्हि भवन्तः किं किं प्रार्थयेयुः, यदि यहाँ पर भगवान प्रकट होंगे तो आप लोग क्या क्या प्रार्थना करेंगे। प्रथम छात्र, पहला छात्र, अहम तु धनम प्रार्थिष्यामि, मैं तो धन के लिए प्रार्थना करूंगा। द्वितीय छात्र, दूसरा छात्र बोलता है, अहम तु गृहम प्रार्थिष्यामि, मैं तो मकान के लिए प्रार्थना करूंगा। तृतीय छात्र, तीसरा छात्र कहता है, अहम तु प्रभुत्वम प्रार्थिष्यामि, मैं तो प्रभुत्व के लिए, सत्ता के लिए प्रार्थना करूंगा। गुरु शिक्षक कहते हैं, भवन्तः सर्वे मूर्खा सन्ति, आप सभी मूर्ख हैं। अहम तु विद्या बुद्धिं च प्रार्थिष्यामि, मैं तो विद्या और बुद्धि के लिए प्रार्थना करूंगा। छात्रगण कहते हैं, यस्मिन् यत न अस्ति तत एव सः प्रार्थयति गुरुवर, हे गुरु श्रेष्ठ, जिनके पास जो नहीं है वह ही उसे प्रार्थना करेगा। तीसरा, पति ऊंचाई पत्नी प्रति, पति जोर से अपने पत्नी से, मम स्नानाय उष्णम जलम शीघ्रम आन, अन्यथा मेरे स्नान के लिए जल्दी से गर्म पानी लाओ, अन्यथा नहीं तो। पत्नी सक्रोधम, पत्नी गुस्से में बोलती है, अन्यथा भवान किम करिष्यति, अन्यथा आप क्या करेंगे। पति ससंभ्रमम, मुस्कुराते हुए, किम करिष्यामि, क्या करूंगा। शीतलै जलै एव स्नानम करिष्यामि, ठंडा पानी से ही स्नान कर लूंगा। चौथा, मातुलः श्रीधरम प्रति, मामा श्रीधर से, वत्स त्वं कथन स्व अध्ययनम करोसि, वत्स तुम स्व अध्ययन क्यों नहीं करते हो। किम त्वं जानासि, क्या तुम जानते हो, यत पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तब वैसी आसीत, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तुम्हारे उम्र के थे, तदा सह स्वकक्षायां प्रथमम स्थानम प्राप्नोति स्म, तब वे
अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। श्रीधर कहते हैं, जानामी मातुला, जानता हूं मामा, जानामी जानता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा भवतः वयसी आसीत, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपके उम्र के थे, तदा स भारत देशस प्रधानमंत्री आसीत, तब वे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। पांचवा है जनक पिता, अंक पत्रम दृष्ट्वा स क्रोधम पुत्रम प्रति, अंक पत्र को देखकर गुस्सा में अपने पुत्र से, धिक वत्स, धिकार है बेटा, किमिदम यह क्या, आंग्ल भाषायाम 37, अंग्रेजी भाषा में 37, गणित विषय 35, गणित विषय में 35, विज्ञान विषय अपि 35, विज्ञान विषय में भी 35, हिंदी भाषियों 37, हिंदी भाषा में 37 अंका त्वया लब्धा, तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए हैं। धिक त्वाम धिक, धिकार है, तुम्हें धिकार है। माता पतिम प्रति, माँ पति से, स्वामीन, हे स्वामी, इदम पुत्रस्य अंक पत्रम न अस्ति, यह बेटे का अंक पत्र नहीं है। इदम तो भवतः अंक पत्रम अस्ति, यह तो आपका अंक पत्र है। इदम मया भवतः पेटिकायाम प्राप्तम, इसे मैंने आपके पेटी से प्राप्त किया है, निकाला है। छठा है एकदा त्रयः जना, एक बार 3 आदमी, अमेरिका देशीय, नाइजीरिया देशीय, अन्य देशस्य ईर्ष्यालु च, तीनों व्यक्ति अलग अलग देश के थे और ईर्ष्यालु थे, जिसमें एक अमेरिका के, दूसरा नाइजीरिया के और तीसरा जो है दूसरे देश के थे। भगवता शिवस्य तपस्याम अकुर्वन्, भगवान शिव की तपस्या की। तेसाम तपसा प्रसन्नो भूत्वा, उन लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रत्यक्ष अभवत, भगवान शिव प्रकट हुए। अकथयत च, और बोले, पुत्र वरम वरे, हे पुत्र वरदान मांगो। प्रथम, पहले ने बोला, भगवान धनम ददातु, हे भगवान धन दे दीजिए, धन दीजिए। शिव तथास्तु, शिव ने कहा वैसा ही हो। द्वितीय, भगवान मह्यम गौर वर्णम ददातु, हे भगवान आप मुझे गोरा रंग प्रदान करें, गोरा रंग दे। शिव तथास्तु, शिव जी ने कहा वैसा ही हो, और एक धनवान हो गया, दूसरा का रंग बदल गया, गोरा हो गया। नाइजीरिया के लोग काले होते हैं तो गोरे हो गए। तृतीय, तीसरे ने कहा, प्रथमस्य द्वितीयस्य धनम रूपम च दृष्ट्वा ईर्ष्यावसाद, और चूंकि तीनों ईर्ष्यालु थे तो पहले के धन को और दूसरे के रूप को देखकर ईर्ष्यावश तीसरे ने कहा, भगवान प्रथमम द्वितीयम च पूर्ववत करो तू, भगवान आप पहले और दूसरा को पहले जैसा ही कर दीजिए, मतलब जो गरीब था उसको गरीब बना दीजिए, और जो काला था उसको काला बना दीजिए। और इस प्रकार से हमारा ये चौथा पाठ का भावार्थ पूरा होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो जरूर ही आपको भी बढ़िया तरीके से सुविधा होगी पढ़ने में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नए पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः नमस्कार।